बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। दिल की गहराइयों से बहुत सारी दुआओं के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए और शुक्रगुजारी की जब हम बात करते हैं, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो वीकेंड शो है, आप इसको बड़ा अदबी सा शो बना देती हैं, या ओपनिंग कुछ ऐसी होती है कि हमें लगता है कि जैसे ये वीकेंड शो की थीम। और मुझे मेरी वालदा भी मुझे कहती हैं, या मेरे घर वाले भी, या आसपास मेरे जो अपने मेरे फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स, तो मैं ये हमेशा कहती हूँ ख़वातीन हज़रात कि ज़िंदगी में जो शुक्रगुजारी है उसका अंसर आपके दिल में तो होना चाहिए, लेकिन जब आप इस कुर्सी पे बैठे होते हैं तो आप एक किस्म के रोल मॉडल होते हैं। तो अगर आप ही ऐसी गुफ्तगू कि जिससे अगले शख्स की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ना आए, तो यकीन जाने हमारे यहाँ पे बैठने का मकसद बामानी नहीं बेमानी हो जाता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। और जब हम शुक्रगुजारी की ये बात करते हैं तो ये मुल्क जो है, धरती माँ जो है, ये एक नेमत के तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता की गई। लेकिन ये जो नेमत अता की गई, कभी आप ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हम किताबों में, हम डॉक्यूमेंट्रीज़ में, या फिल्म्स जो बनती हैं, या शॉर्ट स्टोरीज़ बनती हैं, या हम जिस तरह इंटरव्यूज़ कर लेते हैं मुख्तलिफ हिस्टोरियन से, हम ये जान तो लेते हैं कि कितनी कितनी कुर्बानियाँ देने के बाद ये मुल्क हमें मिला एक तोहफे के तौर पे। लेकिन सही मानों में क्या हम ये सोचते हैं कि ये जो मकसद था मुल्क बनाने का, और फिर इनफरादी सतह पे हमारी जो ज़िम्मेदारियां हैं, हम उनको कितना पूरा कर रहे हैं? कहीं खुदा ना खास्ता इस मुल्क को या हम अपनी ज़िम्मेदारियों को कहीं भूल तो नहीं रहे? ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। आज 11 सितंबर है और आज बाबाए कौम, फादर ऑफ द नेशन, कि जिनका फ़लसफ़ा है यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। नहायत एहतराम के साथ आज के प्रोग्राम में और उनको याद करते हुए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, व्हाट अ ग्रेट लीडर, द डिग्निटी एंड द डेकोरम एंड द ग्रेस, द वे ही यूज्ड टू कैरी हिमसेल्फ, अपनी मिसाल आप। और उन जैसा लीडर, मैं ये ज़ाती तौर पे, मैं शायद अगर बायस्ड भी हूँ तो मैं समझती हूँ कि उन जैसा ना कोई लीडर था ना कोई हो सकता है। जिस अंदाज से शायर मशरक़ ने जब ख्वाब देखा और फिर जो तहरीक चली कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही में, और फिर उस तहरीक में लोगों को पहले कायल किया और फिर माइल किया, ये आसान काम नहीं होता। ये सिर्फ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कर सकते थे, मेरे कायद, हमारे कायद, जिनकी वजह से हम एक आज़ाद मुल्क में फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। सो हम खराज तहसीन पेश करते हैं तहरीक पाकिस्तान में जितने भी लोगों ने कुर्बानियाँ दी। सो आज कुछ दिल की बातें अपनी धरती माँ से मुतल्लिक़ करेंगे और कथारसिस करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ज़िम्मेदारियाँ हम पर सौंपी हैं, हम कितनी वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। सो प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ते हुए मेरी लेफ़्ट जानिब जो मेरी पहली मेहमान शख्सियत हैं ख़वातीन व हज़रात, एक बहुत बड़ा नाम, बहुत मोतबर नाम, और आप इनको स्क्रीन पे देखते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हर कैरेक्टर को ज़िंदा तो कर लेते हैं लेकिन गुफ्तगू बड़ी बामानी करते हैं। सो आज के दिन हमने कहा कि इनसे बेहतर और कौन गुफ्तगू कर सकता है। यंगस्टर्स को कुछ सबक सिखाना तो नहीं, लेकिन कुछ मॉरल्स सिखाना ज़िंदगी में कि कैसे हम राह रास्त पे आ सकते हैं, होश से और जोश से काम लेना कैसे मुमकिन है। हमारे साथ मौजूद है मोहसिन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं तो पीटीवी का, आपका, मोहसिन जाफिर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि इस प्रोग्राम में हमें इज़्ज़त बख्शी और बुलाया। सब बात बड़ी सिंपल सी है, धरती माँ पाकिस्तान, और ये है मदर इंस्टीट्यूट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क। तो फिर मदर इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग आपने हासिल की, तो वो जो ट्रेनिंग है वो तो हमें नज़र स्क्रीन के ऊपर आती है। सो वो जो डेकोरम है जिसके साथ आप काम करते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी सीखें और आज दिल की कुछ बातें हो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मेरी अगली मेहमान शख्सियत बहुत ही प्यारी हैं। हम इनको मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते हैं होस्टिंग करते हुए। बड़ा मुश्किल सा शोबा जो इन्होंने अपनाया, होस्टिंग का मुश्किल शोबा नहीं, लेकिन जिस जॉनरा में होस्टिंग की गई, कॉमेडी सटायर पॉलिटिकल शो / पॉलिटिकल शो, फ़ीमेल में ये वाहिद है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई इस जॉनरा में आया, और बड़ी उम्दगी और ग्रेस के साथ ये काम करती हैं और बड़ा खूबसूरत अंदाज से बोलती भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं।
और जिस उम्दगी के साथ अपने बच्चों की भी तरबियत कर रही हैं, तो फिर मैं समझती हूँ कि आज के दिन आयशा जहांजेब को बुलाना बहुत ज़रूरी था। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुंदस, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन आपने हमें याद किया एंड आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू बी हियर। नहीं, थैंक यू सो मच। एंड देन यू बीइंग एन एजुकेशनिस्ट एंड अ राइटर एज वेल, आपका इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ आयशा बहुत है। बहुत। और कौन कौन सी क्लासेस को आप पढ़ाती हैं? मैं पहले पढ़ाया करती थी, अब नहीं पढ़ाती, बट आई मिस इट वेरी मच। हाँ, और लेकिन आई थिंक इट वाज कौन सी क्लास थी ग्रोइंग एज वाली? इट वाज क्लास 8, 7 ओ लेवल्स। मैंने यूनिवर्सिटी को भी पढ़ाया हुआ सबसे है, इम्पोर्टेंट एज ये होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एज। अंडर ग्रेड्स उनको भी पढ़ाया हुआ है। सो ये बड़ी ग्रूमिंग का टाइम होता है, True. और उस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं, एड्रेनलिन रश इतना ज़्यादा होता है कि हर चीज़ में थ्रिल मिल रहा होता है। ऐसा ही है। लेकिन सही थ्रिल कहाँ से लेना है और क्या करना है, वो उन्हें अगर डायरेक्शन देने वाला कोई मिल जाए तो दिस इज़ द एज जिसमें ये लोग वंडर्स कर सकते हैं। बिल्कुल सही, आई टोटली एग्री। आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पे तशरीफ़ लेके आए हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री और तारीख़ पर नज़र डालने के लिए, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब की शख्सियत पर बेहतर अंदाज से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर हुसैन संधू साहब। आप कॉलमिस्ट भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं, न्यूज़ एनालिस्ट भी हैं, और आप मुख्तलिफ चैनल्स पे इनको देखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और इनके साथ तशरीफ़ रखते ख़वातीन हज़रत, पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के जज्बे की बात करते हैं, और पाकिस्तानियत के जज्बे को जब एहतराम से सेलिब्रेट करने की बात करते हैं तो मिली नगमे दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो आज के दिन कुछ मिली नगमे, और हम जो है मिली नगमे एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ की मालिक है, हमारी यंग टैलेंटेड सिंगर हैं। आप इनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में परफॉर्म करते हुए देखते हैं, डिफरेंट चैनल्स पे। हमारे साथ मौजूद है सायरा ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और मेरी तरफ से भी सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे आयशा ने भी कहा, सर ने भी बात की, वाकई बहुत अहम दिन है, और हम लोग बड़े ब्लेस्ड हैं कि आज के दिन के मौके पे बात करने का और ट्रिब्यूट देने का हमें मौका मिला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मेरी राइट जानिब जी, ये बड़ा ज़रूरी है ख़वातीन और हज़रात, शेफ़ हुमा मौजूद हैं, इनको वेलकम करेंगे, फिर प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे। खैर प्रोग्राम तो स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जी हुमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हुमा, आज के दिन के हवाले से आज डेथ एनिवर्सरी है फादर ऑफ द नेशन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे कि अभी स्टार्ट में हम बात कर रहे थे कि जो फ़लसफ़ा है उनका, और उसमें से जो 3 चीज़ें मेरे ख्याल से हर एक जो उसमें यूनिटी, फेथ या डिसिप्लिन, कोई एक चीज़ भी अगर आपने मिस कर दी है ना अपनी पर्सनालिटी में, अपने वर्क प्लेस पे, कहीं भी आपकी पर्सनालिटी में अगर वो लेक करिए, तो मेरे ख्याल से आप मुकम्मल जो है इंसान नहीं बन सकते हो। जब आप इंसान मुकम्मल नहीं है तो आप चीज़ें ऑर्गेनाइज उसके अकॉर्डिंगली नहीं कर सकेंगे। तो कामयाब अगर आपने पाकिस्तानी बनना है जी, और शहरी बनना है यकीनन, और इतना बड़ा हमारे ऊपर जो है एहसान है अल्लाह का, और कितनी मेहनत और कोशिश से हमारे कायद ने हमारे लिए ये मुल्क जो है, धरती माँ ये हमें लेके दिए जी, बना के दिए। बिल्कुल। तो हमें उसका उतना ही ख्याल रखना है। तो इसलिए कम से कम जो उनके फ़लसफ़े की 3 चीज़ें, उनको ज़रूर आप बिल्कुल अपनी हर personality- शख्स को बिल्कुल। अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही। सर, डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर। सर, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब की जब हम बात करते हैं, एंड बीइंग वेरी न्यूट्रल, और इंटरनेशनली भी हम देखते हैं बहुत सारी किताबें उनकी शख्सियत के हवाले से शाया हुई। ही हैड अ वेरी डायनामिक पर्सनालिटी, जो इनका डेकोरम था, जो कोड ऑफ कंडक्ट था, जिस तरीके से गुफ्तगू किया करते थे, क्या कहेंगे? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो शख्सियत है, उनकी जो अगर हम लीडरशिप का जो स्टेचर देखें तो उस वक्त के हालात को देखना है कि एक तरफ ब्रिटिश हैं, दूसरी तरफ हिंदू है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, सिखों की श्रोमणी अकाली दल है, और दूसरी बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। और उसके बाद जो कुछ रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी उनको टफ़ टाइम दे रही थी, और उसमें उनका इस तरह सर्वाइव करना कि उस मैसेज को इतना इस्टेब्लिश करना कि आम एक शख्स के से लेके तो वो जो लोग जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के मालिक थे, जिन्होंने डेमोक्रेसी दी और सब, वो भी जो टेबल के ऊपर, टेबल टॉक के ऊपर जिन्नाह के सामने इस तरह बैठते थे कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा लीडर बैठा हुआ है कि वक्त जो है वो उनकी जो है वो दस्तरस में है। वाह। कायद-ए-आज़म का आज 11 सितंबर जो है उनको वो इस दुनिया से गुजर गए, लेकिन अजीम शख्स वो होता है कि जो 2 हैसियत से ज़िंदा रहे, एक उनका अमल और विजन, दोनों लिहाज से, यानी फ़िक्री लिहाज से और अमली लिहाज से। उन्होंने जो अमल किया, उनके दुश्मनों ने भी उनकी तारीफ़ की, और उन्होंने जो एक्शन किए उसके लिहाज से भी दुश्मनों ने उनकी तारीफ़ की। सही। और पॉलिटिकल लीडरशिप में आज की नस्ल में, आज के मुआशरे में
जितने भी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं उनके लिए एक बहुत खुला मैसेज है। बस जो पॉलिटिकल, अगर पॉलिटिकल डोमेन में जाएं तो वहाँ पे आप देखें कि इतने टफ हालात में किसी लीडरशिप ने जिना के खिलाफ कोई बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं बिल्कुल। किया, और जिना ने किसी भी लीडरशिप के लिहाज से कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। बल्कि एक मास्तारा सिंह जो शिरोमणि अकाली दल के चेयर थे, उनके बारे में यहाँ लाहौर के अखबार ने एक खबर छापी, तो जब खबर छापी तो मास्तारा सिंह ने बाकायदा रिटन कहा कि मैं कायदे आज़म जैसे शख्स के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता, ये जो बयान किसने दिया है ये गलत मुझसे मंसूब किया गया है, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। सही। तो वो शख्सियत जिन्होंने अपने मुखालिफिन के मुंह से भी मनवाया कि वो एक लीडरशिप है, और वो एक, और फिर दूसरा वो लीडरशिप ये नहीं कि अमूमन कहा जाता मुसलमानों की लीडरशिप, ही वाज लीडर्स ऑफ मिनॉरिटीज। ट्रू। जब ये देखें जो सिखों की मूवमेंट थी, सर अगर जुमला दुरुस्त तो बड़े सगीर में जो फिर तमाम के तमाम माइनॉरिटीज उनके लीडर हुए तो गलत तो नहीं जी होगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश इंडिया। बिल्कुल सही। और ब्रिटिश इंडिया में जितनी भी मिनॉरिटीज़ थी वो उनको रिप्रेजेंट करते थे, और जोगिंदर नाथ मंडल को उन्होंने बाकायदा अपनी कैबिनेट में लिया, उनको साबित किया उनको। और उससे पहले जो जितना भी ये साका ननकाना हुआ, जो मैसेकर ननकाना मैसेकर है, उससे पहले जितने भी शिरोमणि अकाली दल के जो मोर्चे हो रहे थे, मोर्चा वो कहते थे जो प्रोटेस्ट है, जो सिट इन है, तो उनको जितने भी थे वो कायदे आज़म सपोर्ट कर रहे थे और सेंट्रल असेंबली में उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो इस लिहाज से वो उन्होंने 11 अगस्त की फिर तकरीर भी देख लें कि उन्होंने मिनॉरिटीज़ के हवाले से क्या बात। तो कायदे आज़म की शख्सियत को आज के विजन में जहाँ पे आप टेस्ट करना चाहें, आपको एक अजीम लीडर नज़र आएगा और एक पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी नज़र आएगा कि जिन्होंने अपनी इंटेग्रिटी को किसी जगह पे भी लूज़ नहीं किया, अपनी लीडरशिप को इस्टेब्लिश किया, अपने विजन को इंट्रोड्यूस करवाया, और आने वाली नस्लों के लिए उनकी जो शख्सियत है वो किसी डेकेड या 2 डेकेड या 10 डेकेड्स के लिए नहीं है, फॉर एवर पाकिस्तान जो है वो कायम रहेगा, और कायदे आज़म का विजन और अमलियत और किरदारियत वो हमेशा जिंदा और ताबिंदा रहेगी, और लोग उससे महसूस करेंगे कि इंस्पिरेशन लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है इंशाल्लाह। मोहसिन साहब, इंस्पिरेशन की बात करें, मुझे अपने बचपन में याद आता है कि क्लास 2-3 से ही हमने तो पढ़ना शुरू कर दिया था, और टीचर्स बताया करती थी कि भाई पाकिस्तान इस तरह था, फिर इस तरह इंडिपेंडेंस मिली, आज़ादी मिली, किस किस तरीके से। तो फिर एक शऊर बेदार छोटी उम्र में होना शुरू हुआ, और फिर करते 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 वक्त लगा, लेकिन फिर अंदाज़ा हुआ एक स्टेज पे जाके। सर आपको अंदाज़ा है, कोई याद है किस एज में आपको एहसास हुआ कि ये मुल्क जो है ऐसे ही नहीं है आज़ाद हमें मिला? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, एक आम आदमी के जहन में ये बात डालनी, उसके दिल तक ये बात पहुँचानी, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। हर आदमी के दिल में ये बात जब पहुंची है ना, तो एक आवाज़ से कितनी आवाज़ें मिल गई, ये कायदे आज़म ही कर सकते थे। सही। ये किसी और का कमाल नहीं है, किसी और का कोई कमाल नहीं है, ये कायदे आज़म करता है। दूसरा, हम बात करते हैं कि जब धरती माँ की बात करते हैं, जब ये पाकिस्तान बना 27 रमज़ानुल मुबारक, तो हम तो ये तोहफा समझते हैं। ऐसा ही है। तो इसलिए हमें जो है ये एहसास हमेशा रहता है, और अगली नस्लों तक ये एहसास पहुंचाना है कि ये पाकिस्तान हमें ऐसे नहीं मिला, इसके लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। मेरा एक मिली नगमा है कि कितने शहर सजे होंगे, कितने परचम लगे होंगे, जब तुम इस धरती से प्यार करो। वाह वाह। इसी बात के ऊपर है, मतलब सोशल मीडिया में है वो, कि जब तक हम इस धरती से प्यार नहीं करेंगे, इसका इजहार नहीं करेंगे, तो हम अपना किरदार कैसे बना सकते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये एक बात कि जो कहें सच कहें, और सच के बाद अपनी बात पे डट जाए, फिर अपनी बात को मत बदलें। बस ये मैंने सीखा, और ये मैं हमेशा अपने लिखे हुए ड्रामे में भी पैगाम देता हूँ, और नई नस्ल को भी ये कहता हूँ कि अगर आपको ये गुमान है कि आप इस बात पर कायम नहीं रह सकते, तो वो बात मत करें। बिल्कुल सही है। और अगर आप कहते हैं कि मैं डट जाऊंगा, तो फिर तूफानों का मुकाबला करें, डट जाएं कायदे आज़म की तरह। वाह।
आयशा कन्विक्शन है ना फिर, और Yes. आपका हमेशा से इंटरेक्शन रहा टीनेजर्स के साथ, आप जिस तरह बिल्कुल। बता रही, यू बीइंग एन एजुकेशनिस्ट एज वेल, ये आपकी पर्सनालिटी का एक ऐसा पहलू है जो लोगों को पता भी है और मज़ीद पता होना चाहिए। बच्चों में, हमारे यंगस्टर्स में कितनी एनर्जी देखती हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा भाई बहुत है, तो जज्बा ये तो बहुत है, है। ये तो मैं बता, डायरेक्शन की कितनी ज़रूरत है? देखो सुंदर, हम अनफॉर्चुनेटली अपने हीरोज़ को ना खुद ही कहीं हवा में गुम कर देते हैं। हमने ना जो अपकमिंग जनरेशन है उसका रिश्ता नाता अभी तक पार्टीशन के साथ उस तरह नहीं जोड़ा। इतना बड़ा गैप महसूस होता है मुझे जब बच्चे पार्टीशन के ऊपर बात करते हैं, और कभी बस कैजुअली कोई बच्चा डिस्कशन में अगर ये कह दे कि अगर ना होती तो क्या होता, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोच के। फिर मैं उसे एग्जाम्पल देती हूँ कि बेटा अगर तुम्हें सब कुछ देकर एक पिंजरे में कैद कर दिया जाए और तुम्हें कहें कि तुम्हें हर चीज़ यहाँ मिलेगी, तो तुम उस पिंजरे की ज़िंदगी को लेना पसंद करोगे या आज़ादी को? बिल्कुल, बहुत But प्यारी बात। सुंदर, बात ये है कि अब के जो हमें एज पेरेंट्स, ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि जो अपकमिंग जनरेशन है उन्हें हमने अपने हीरोज़ के साथ जोड़ना है। वी हैव टू कनेक्ट देम। और ये जो कनेक्टिविटी है वो इस तरह नहीं हो सकती कि हम उन पे लेक्चर झाड़ें, और वो इसको हमें बाकायदा एक तो सिलेबस में पढ़ते हैं। जब तक डिस्कशंस नहीं होंगी ना इनके ऊपर, जब तक बातें नहीं होंगी, हिस्ट्री के ऊपर बात नहीं की जाएगी, जो कि अब करीब आप देखेंगे कि ख़त्म हो गई है। लोग आपस में कैजुअल डिस्कशन होनी हाँ। चाहिए ताकि ज़्यादा उसका असर हो। कहानियों की सूरत में जब बिल्कुल, सुनाई जाएगी बिल्कुल। तब। अच्छा, मैं बल्कि कहानियों की बात हो रही, ख़वातीनो ज़ात, मैं ये आगे भी बात इस हवाले से करूंगी, सर से भी बात करेंगे कि बचपन में मुझे आज भी याद है नानी की गोद में सर रख के, दादी की गोद में सर रख के, फिर वो कहानियाँ, उस रुझान के ऊपर भी गुफ्तगू करते हुए। सायरा, फिर अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, मिली नगमा पेश करना बजाते खुद, हर एक लफ्ज़ को महसूस करना। मैं तो समझती हूँ आप यू आर ब्लेस्ड कि एक ऐसे जज्बे के साथ आप परफॉर्म करती हैं। कैसा लगता है जब मिली नगमे बिलखसूस बहुत परफॉर्म खुशी करें? होती है। सुंदर, देखें हर इंसान का एक जो अपना एक अकीदा है किसी भी चीज़ को लेके, वो बहुत अपने तौर पे बहुत मजबूत होता है। तो मैं समझती हूँ कि जब मुझे ऐसे 14 अगस्त पे, 6 सितंबर पे, जैसे 11 सितंबर है, इस पर जब मुझे परफॉर्म करने का मौका मिलता है ना, तो मैं समझती हूँ कि मैं अपनी ज़ुबानी या अपने दिल की बात जो है ना वो बड़ी आसानी से बयान कर देती हूँ। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मुस्लिम हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में रह रही हूँ, और मुझे ये मौका मिलता है कि मैं हर दफ़ा पाकिस्तान को अपने अंदाज से जो ट्रिब्यूट है वो देने की कोशिश बिल्कुल। तो करती फिर हूँ। और ट्रिब्यूट बिल्कुल। पेश करने की बात हो रही है, तो आज की दिन की मुनासबत से खूबसूरत से मिली नगमे से प्रोग्राम को बाकायदा आगे जी, और बिल्कुल। लेकर बढ़ेंगे। सो क्या सुनाएंगी? यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई, अरे वाह, एक कायद आज़म दे रहा है एहसान है, एहसान। आज बहुत सारी क्लैप में ख़वातीनो हज़रात, सारा ताहिर। इजाज़त है आपकी। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई है, यूं दी हमें आज़ादी की
इस ख्वाब को एक रोज हकीकत है बनाना, ये सोचा तूने तो हंसा तुझ पे ज़माना, हर चाल से चाहा तुझे दुश्मन ने हराना, मारा वो तुमने दाव के दुश्मन ने मेहमान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम में, और हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम पाकिस्तान को, पाकिस्तानियत के जज्बे को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट, तो मैं नज़रें झुका लेती हूँ, एहसान हम पर। और मतलब आप ज़रा थोड़ी देर के लिए, मैं सर डॉक्टर साहब मोहसिन साहब, आप वो आयशा ब्रेक पे जाने से पहले बात भी कर रही थी ना कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अगर खुदा ना खास्ता ये लगाना ज़रूरी है लफ्ज़ कि अल्लाह ना करे, अगर हम ना होते आज़ाद तो आप सोचेंगे भी तो रोंगटे सर खड़े हो जाते। अभी आपने बोला है तो रोंगटे खड़े हो गए। ये मुल्क आप थोड़ी देर के लिए ख़वातीन साथ ये सोचिए कि जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो आपको आपके नाम से नहीं पहचाना और जाना जाता, आपको आपके मुल्क से पहचाना जाता है। ये जो शनाख्त आपको पूरी दुनिया में मिलती है, ये खुश नसीब हैं वो लोग, और ये सारा का सारा जो क्रेडिट है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को, और फिर उस तहरीक में जितने भी लोग शामिल हुए। सर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जब हम बात करते हैं बाबाए कौम की, कितने सारे ऐसे वाक़यात, और फिर तहरीक स्टार्ट होने से पहले जिस तरीके से कॉन्वर्जेशंस और मीटिंग्स हुआ करती थी, लोगों को कायल करना, मैं चाहूँगी कि आपसे बेहतर और हमें कौन बता सकता है। देखिए, जो कायदे आज़म की शख्सियत है, जो जितने बड़े वो लीडर थे, उनको किसी को कायल करने की ज़रूरत नहीं होती। उनका ये होता है कि उनका जो विजन होता है वो ख़ुद ब खुद लोगों को डायरेक्ट करता है कि आपने किस रास्ते के ऊपर चलना है। ये लीडरशिप जो है, ये आज के शायद इस तरह के गैप्स होंगे कि उनको अप्रोच करना पड़ता है, मुख्तलिफ जो है वो मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। कायदे आज़म आप देखें, उनकी मादरी ज़बान गुजराती थी और इंग्लिश में वो ज़्यादा तकरीर करते थे, और ये एक आम बात मशहूर है कि वो कहते थे कि आप तो समझ नहीं आती इंग्लिश की, तो वो कहते हैं कि ये शख्स जो कह रहा है वो 100% दुरुस्त बात कर रहा है और हम इसके साथ हैं, जो तो नहीं भी समझते। और एक मेरा ख्याल है कवंट्री यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी, और उसमें यही बात, वो जो प्रोफेसर किताब लिख रहे थे, जब मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था तो मैंने उसको पढ़ा, कि वो लिखते हैं कि मैंने ये माउंटबेटन से पूछा जी कि भी उनकी तो ज़ुबान लोग समझते ही नहीं थे, तो फिर उनकी फॉलोइंग कैसे होगी इतनी ज़्यादा जो है। तो उन्होंने कहा कि जो पढ़े लिखे थे उनके बारे में बताता हूँ। तो उन्होंने लियाकत अली ख़ान की मिसाल दी कि वो बाहर से पढ़े हुए थे, लॉ ग्रेजुएट थे और करनाल के थे और बहुत बड़े ज़िम्मेदार थे, वकील थे और जल सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा जब मेरे पास वो आते थे तो जिन्नाह ऐसे क्रॉस लेग बैठ जाते थे, और आज तक मैंने लियाकत अली ख़ान को ऐसे नहीं देखा। वो ऐसे बैठ जाते थे और उसके सामने फाइल्स होती थी, और जिन्नाह जो है जो गुफ्तगू करते थे तो वो फाइल निकाल के उनके आगे रख देते थे, फिर वो दूसरा पॉइंट करते थे तो वो फाइल निकाल के उसके आगे रख देते थे। तो उन्होंने कहा कि उनको तो बहुत अच्छी तरह पता समझते थे ना कि जो इतना अजीम शख्स है, इतना बड़ा लैंडलॉर्ड है, इतना बड़ा लॉ ग्रेजुएट है, वो भी ताज़ीम और एहतराम कायदे आज़म का इतना करते थे, उनकी इंटेग्रिटी की वजह से, उनकी लीडरशिप की वजह से, कि वो भी ऐसे बैठा होता था। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या कायदे आज़म बहुत बड़ी शख्सियत है, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे और वो आइन को पसंद करते, क्योंकि आइन की किसी लिहाज से भी जो है वो उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने इस चीज़ को, एक मैसेज उन्होंने छोड़ा, जो हमने स्टार्ट की थी बात, कि जो बड़ी शख्सियात, अजीम शख्सियात होती हैं, उनका विजन जो होता है वो आने वाली नस्लों को डायरेक्ट करता है, उनको गाइड करता है, उनके लिए प्रिंसिपल ऑफ लाइफ जो है वो होता है। तो उन्होंने ये पैगाम छोड़ा है कि अगर आपने पाकिस्तान में तरक्की करनी है तो रूल ऑफ लॉ जो है
उसकी आपको इज्जत करनी है, सही। उसका एहतराम ऐसा करना ही है। है। और रूल ऑफ लॉ के लिहाज से अगर उनका वाक़या कोट किया जाए, बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा हैं उसके। वैसे जो है कि एक दफ़ा किस जगह पे कर्फ्यू लगा हुआ था, तो वहाँ पे गए तो पुलिस ने उनको रोक लिया कि आप नहीं जा सकते, यहाँ पे कर्फ्यू है। तो उनके सेक्रेटरी उतरे, उन्होंने कहा कि ही इज़ अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की गाड़ी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरी डायरी में जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो परमिशन लेटर है वो इनको दिखाएं। वो अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री से बाकायदा इजाज़त लेके वहाँ पे गए जाते थे, बिल्कुल कि सही। जो है वहाँ पे ये लेटर चाहिए, उस लिहाज से जो है वो उसको जो है। तो आप ये देखें कि एक वो उनकी जो शख्सियत है वो इतनी रूल ऑफ लॉ की कायल थी कि ये नहीं है कि अगर मैं गवर्नर जनरल हूँ तो मुझे कौन रोक सकता है। वो फिर इसीलिए वो एक जो grace है है। वो आप देखें अगर कौमों को, क्योंकि ये प्रोग्राम्स जो होते हैं ना टीवी के, इनका ये एक मैसेज होता है कन्वे करने के लिहाज से। कायदे आज़म को कौन नहीं जानता, ज़माना जानता है, लेकिन हमने ये प्रोग्राम्स होता है कि जो आने वाली नस्ल है उनको हमने मैसेज कन्वे करना होता है, उनकी तरबियत करनी होती है। तो जो रूल ऑफ लॉ है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने अपनी ज़ात से बाहर निकल के अपनी फैमिली लाइफ और उसके बाद घर के जो नॉर्म्स हैं और जो एक एथिक्स हैं, जो कल्चर है घर का, उसको लेके चलना है, और उसके बाद जो सोसाइटी में जाएं तो रूल ऑफ लॉ को आपने लेके चलना है। सही। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो गाइडिंग फोर्स है। बिल्कुल सही। और मैं फिर मजीद इस हवाले से भी बात करूंगी कि वेस्ट में जिस तरीके से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी पे और जो एक पॉलिटिकल जदोजहद रही उसके ऊपर जो किताबें शाया हुई और जो वो नज़रिया था वो क्या था, उस हवाले से भी बात करेंगे। सर अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं, बचपन मुझे याद आता है, वही नानी की गोद में सर रख के सबक आमोज़ कहानियाँ। एक तो नींद इतनी मीठी आया करती थी, लेकिन साथ ही साथ कहानी सुनाना और कहानी के इख्तिताम में कोई ज़िंदगी गुजारने का असूल बताना, और वो असूल ऐसे याद रह गए सर कि आज तक भूले नहीं हम। सुंदर साहिबा, जैसे आयशा साहिबा ने कहा कहानी के हवाले से, मैं भी उस वक्त यही बात करना चाह रहा था कि जो ये बता रही थी कि एक गैप आ गया है कि हम बड़े हुए कहानियाँ सुन के, और वो कहानियाँ, उनका मतलब, वो सारी चीज़ें आज भी हमारे ज़हन में। अगर हम अपने जो हीरोज़ हैं उनके बारे में बताते हैं कि ये किस तरह मुश्किलात के बाद कैसे इन्होंने नाम बनाया या कैसे इन्होंने अपना मकसद हासिल किया, तो तब जाके ये बातें उनके साथ दोस्ताना माहौल में करनी पड़ेंगी। जब मीडिया, सोशल मीडिया और इन चीज़ों ने हमें अपने बच्चों से इतना दूर कर रखा है कि हम उन्हें बिठा के उस तरह से अपनी बात समझा नहीं सकते। अगर यही तरीका फिर से अपनाया जाए, उनके साथ बैठा जाए, गपशप की जाए और बताया जाए कि ये सब चीज़ें कैसे थीं, हमने बचपन में जो चीज़ें सुनी हैं, आप तो वो सब चीज़ें हमसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो। ऐसा ही है। आप वो पढ़ सकते हैं, आप वो देख सकते सर हैं। बचपन में आप भी कहानियां सुना करते थे, उठते बिल्कुल सुना बैठते, करते। स्कूल जाना, स्कूल के रास्ते में वापस आना, मुझे तो अभी भी याद है खाना खाते हुए कि इस तरह है, ये है। देखिए, इससे आप बाहर निकल जाएं तो आप कुछ भी नहीं हैं, इसी के अंदर ही रहना पड़ता है। मेरी एक टेलीफिल्म थी, हमें प्यार है पाकिस्तान से, तो उसमें मैंने ये दिखाया था कि जब 14 अगस्त गुजर जाती है तो एक बूढ़ा शख्स है, दाढ़ी बड़ी हुई, बिखरे बाल, कमर झुकी हुई, तो वो सड़कों पे गिरे हुए पाकिस्तानी परचम और झंडे इकट्ठे कर रहा है, समेट रहा है। तो 2-3 नौजवान गुजरते हैं, कहते हैं कि बाबा ये क्या कर रहे हो? कहता है कि ये नौजवानी में, जोश में, वलवले में, मतलब आपने वो तो मना लिया, जश्न मना लिया, लेकिन इनका एहतराम भी ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारी धरती के ऊपर ये जो परचम गिरे हुए हैं ना, इनको भी उठा लेना ऐसा ही चाहिए। है। ये परचम लहराने के लिए, इनको ऊपर है, इनको सलाम करने के ऐसा लिए। ही, वाह तो वाह। इस तरीके से वो मैसेज हमारा यंग नौजवानों तक, हमारे बच्चों तक पहुंचा। यूनिवर्सिटी के बच्चों को मैंने उसमें कास्ट किया था ताकि वो इस मैसेज को आगे बढ़ाएं। आपका एक और भी टेली प्ले था, टेलीफिल्म थी पहला दफ्तर, वो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए थी गालिबन। जी जी, ये सारे पाकिस्तान के हवाले से जी, बने वो भी हुए। पाकिस्तान के जज्बे और इसी तरह जज्बात की अक्कासी जी, करते जी, हुए अपने ये वतन की जज्बात मोहब्बत में। आयशा, बड़ी प्यारी बात मोहसिन साहब ने की, बड़ी अहम गुफ्तगू भी, अगेन के एहतराम करना, रिस्पेक्ट करना। फिर वो बचपन की स्टोरीज जो हैं, फिर आपको अपनी याद आती होंगी, फिर अपने बच्चों तक कितनी मुंतकिल की और किस अंदाज से की? बेस्ट टाइम होता है संदेश जिस वक्त बच्चे, या तो सुबह सुबह का टाइम होता है कि जिस वक्त बच्चा फ्रेश है, उसका माइंड फ्रेश है, अब उसके दिमाग में बातें डाल दें, उस वक्त बच्चा सुन रहा होता है। और जिस टाइम माँ के साथ लग के सो रहा होता है ना, उस वक्त जब आप उसे कहानी सुनाते हैं और एंड पे मॉरल छोड़ते हैं, तो वो बच्चा
एंड तक कहानी सुन के उस मीडियम के साथ सो जाता ऐसा है। ही है। बिल्कुल ऐसे में दो चीज़ें होती हैं, माँ और बच्चा जुड़ के सोते हैं एक दूसरे के साथ, वो ममता, वो मोहब्बत, वो साथ रहती है। अब वो आजकल खुशबू होती है। वो माँ की खुशबू जो हम ढूंढते हैं, लेकिन अब जो जनरेशन है वो माँ की खुशबू नहीं ढूंढती। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अब जो जनरेशनल चेंज है, जो स्ट्रैटेजी है, जो फिलिपिनो मेड्स है और जो फलां को सुला दो और तुम ये कर दो, अनफॉर्चुनेटली सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कॉन्शियस एफर्ट्स अगर हमने अब नहीं किए तो जो अपकमिंग जनरेशन है वो बिल्कुल एलियनेटेड जनरेशन होगी हमारी। मैं एज एन एजुकेशनिस्ट, एज ए मदर ये बात बिल्कुल ऐसा ही है, कह बिल्कुल रही हूँ। ऐसा ही है। और मेरा ये बहुत बड़ा ये एक स्ट्रेस फैक्टर है। जब मैं कभी सोचती हूँ ना कि मेरे बच्चों में वो वाली पाकिस्तान के लिए वो जज्बा नहीं है जो मेरा है, या उनमें कुछ लोगों से बेहतर है, लेकिन उन्होंने पूरा वो सबक जिसे कहते हैं पढ़ा नहीं है, यानी दोनों साइड्स पर्सपेक्टिव्स ऑफ द हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, या उसको उस तरह से महसूस नहीं किया जैसे हम करते हैं। बच्चों के लिए आजकल बड़ा आसान है जी, मैंने पढ़ लेना और मैंने बाहर चले जाना है। बिल्कुल सही। एंड एवरीबडी हैज इट ऑन देयर लिप्स। ऐसा ही है। हर किसी के लबों पे एक ही बात है, बस पढ़ो और उड़ जाओ। तो इस घोंसले को कौन बसाएगा? ऐसा ही है। इस घोंसले को कौन बचाएगा? ऐसा ही है। और इस घोंसले में कौन रह जाएगा? ये बहुत अहम सवाल है। बिल्कुल। जी आप सब कहना मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा था कि यही कि वक्त देना चाहिए बच्चों को। तो अब मैं सोचता हूँ, पहले तो ये चीज़ें अजीब लगती थी कि वालिद साहब की हमारे साथ उस तरह दोस्ती नहीं थी, उनका बड़ा रोब था। बिल्कुल सही। और नानी के साथ हमारी दोस्ती थी। तो बाद में जब हमारे बच्चे हुए तो पता ये लगा कि वो हमारे बच्चों को लेके हमारी ज़मीनों पे, वो सारे छोटे बच्चों को लेके जाना, उनको कहना अपनी मर्जी का बताओ क्या बनाए, खुद खाना बनाना, खुद उनके साथ गपशप लगाना। तो अब समझ आती है कि उन्होंने उस वक्त उस जनरेशन को अपने करीब किया, ऐसा ही। अपने बुजुर्गों की बातें बताते थे। यस। ठीक है, आज हमारे बच्चे बैठ के बताते हैं कि अगर कोई बात हो ना, कह रहे कि हमें दादाबू ने जो ये बात कही थी वो हमें याद कोट है। करके देखे ना। हाँ, वो जो बात है ना, अगर उसी तरह सिलसिला बन जाए तो मेरे ख्याल में तो और फिर आपको फख्र हो। फख्र होगा। बिल्कुल। और सायरा आप भी अग्री करेंगी, फिर आपकी भी हम बात करें। तालीम और तरबियत साथ साथ होती है, और तरबियत में तो घर से ही आगाज़ होता है, और फिर घर से ही अगर आपको इस तरह के मॉरल्स छोटे छोटे भी नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि बड़े बड़े इम्पैक्ट आपकी शख्सियत में डालते हैं और मुकम्मल शख्सियत को करते हैं। क्या कहें? बिल्कुल ऐसी ही बात है। और मैं समझती हूँ कि सीखने का जो अमल है ना, वो तो माँ की गोद से ही शुरू हो जाता है। जब माँ की गोद से आप आते हैं बाहर और आप ग्रोइंग एज में होते हैं या आप स्कूल में जाते हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे पहला इंस्टीट्यूट आपका घर है। तो जब आपके घर से आपको, जैसे आयशा ने भी कहा कि कुछ चीज़ें आपको बता दी जाती हैं, एक्सप्लेन कर दी जाती हैं, या आपको बता दिया जाता है, तो मेरे ख्याल से जब आप बाहर सोशल लाइफ में जाते हैं या आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो फिर आपके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा ही। लेकिन ये वाकई ठीक कह रही हैं आयशा कि बहुत कम रह गया बच्चों में कि उनको तहरीके पाकिस्तान और जो आज़ादी और हिस्ट्री, अपने मुल्क की तारीख के बारे बहुत में कम बताएं। रह गया है। और फंक्शंस पे या वैसे एक जज्बा और मिली नगमे सुनने के बाद वो होती ज़रूर है, लेकिन अगर आप किसी से बात करें या बच्चों को पूछे तो थोड़ा इंटरेस्ट कम है। सुंदर साहब, मैं फिर हुमा की तरफ जाऊंगी। जी जी प्लीज प्लीज। मैं छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ कि आप देखते हैं कि कोई भी सियासी पार्टी हो, कोई भी हो, जिसमें घर के बड़े होते थे तो बच्चे उसी पार्टी का नारा लगाते थे, झंडा लेके घूमते थे कि हमारे बड़े उनके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब वक्त चेंज हुआ, अब बच्चे जिस पार्टी में, अब बड़े उसका नारा लगाते हैं, बड़े उन बच्चों के साथ लगे हुए हैं। तो ये इसी तरह अगर फिर से बच्चों को अपने साथ जोड़ दिया जाए, मैं सियासी पार्टी के हवाले से कह रहा हूँ, किसी भी सियासी पार्टी कुछ से भी हो, बिल्कुल तो सही। आप साथ जुड़ के अपनी वो बात उनसे बड़े आसानी से बैठ के उनको बता सकते हैं कि सारी पार्टी जितनी भी है, जो मुहिब वतन है, सबका मकसद जो भी है, बिल्कुल। लेकिन आप देखें बात इस धरती माँ की है, Exactly. इस पाकिस्तान की है, तो इससे मोहब्बत की है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर इसी तरह आप इस धरती माँ की मोहब्बत बच्चों के दिल में डाल देते हैं तो वो कोई भी अमल करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो तालीम हासिल करने के बाद बाहर जाने की बजाय सोचते हैं कि यार अपनी कौम के लिए और अपने लोगों के लिए कुछ कर और जाए। बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, और सिर्फ ये जिंदगी के कुछ मामलात में नहीं, तमाम मामलात में बच्चों को अगर इतना बाशऊर कर दें, इतना खुद मुख्तार और कॉन्फिडेंट कर दें, तो बड़े भी सीखते हैं बच्चों से, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हुमा की तरफ भी बढ़ते हुए, हुमा ऑब्वियसली माशाल्लाह आपके भी 3 बच्चे हैं और अभी ग्रोइंग एज में है माशाल्लाह, तो कितना तरबियत का ख़ास ख्याल रखती हो, किस तरीके से उनकी तरबियत करी, और फिर पाकिस्तानियत के जज्बे की बात करें,
उसको उजागर करना कितना ज़रूरी है? ज़रूरी तो है, और सबसे ज़रूरी ये है सिंदस कि हमारा जो भी मौका, जो भी इवेंट आता है ना, हम उसको इस तरह, जिस तरह हमने सेलिब्रेट करना है ना, हमारे बच्चों ने उसी तरह से उसको फॉलो करना है। मेरे बच्चे जो हैं उन सब की डिफरेंट एजेस हैं, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है ही इज़ 11 माशाल्लाह, तो उसको वो बातें सीखता है, और उसकी एज वही आयशा वाली बात के अभी वो जो उसकी उम्र है ना, बड़ी जिस तरफ उसको लगा दो लेकिन उसकी सुननी पड़ती है, ऐसा ही है। बच्चों की भी सुननी पड़ती है। आप ये कहें कि आप हर चीज़ उन पे इम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने 4 दफ़ा उनकी बात मान ली है तो एक दफ़ा अपनी मनवाएं, कई दफ़ा 4 दफ़ा अपनी मनवा के एक दफ़ा उनकी माने, ऐसा ही। तो इस तरह आपको बैलेंस बैलेंस करके रखना चलना चाहिए। पड़ेगा। बिल्कुल। और वक्त ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है, और मैं ये देखती हूँ कि माँ जो होती है ना, माँ का सब बच्चों के लिए एक सा प्यार होता है, और बच्चा जो होता है ना वो फील करता है, हर बच्चा अपना टाइम मांगता है, अपना वक्त मांगता है अपनी उम्र के मुताबिक। अब मैं ये नहीं कह सकती जो मेरा 2 साल का बेटा है वो उसकी ज़रूरत, उसका वक्त वैसा ही मैं अपने 11 साल के बेटे को दूँ, तो आपको ये खुद डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। आपको सोचना पड़ता है कि उसकी क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसमें आप उसके साथ खेल भी सकें, बिल्कुल। उसको सिखा भी सकें, उसको बता भी सकें। तो ये सब चीज़ें बैलेंस करके और चलनी फिर बैलेंस करने की बात करें तो ख़वातीन हज़रत, फिर माँ में अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत दी है कि मैं समझती हूँ कि वो मैचलेस है। वो मल्टीटास्किंग जो है वो एक माँ ही कर सकती है, जब तरबियत की ख़ास तौर पे बच्चों की बात करें। ख़वातीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। सायरा ताहिर की तरफ बढ़ते हुए एक खूबसूरत सा मिली नगमा सुनेंगे, क्या पेश करेंगी? रोशन मेरी आंखों में वफा के जो दिए। आ जाएगा बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन और हज़रात। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम में। और ख़वातीन हज़रात, जो प्रोग्रामिंग है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की रिवायात को बरकरार रखते हुए और मद्देनज़र रखते हुए वीकेंड एट होम की हमेशा ये कोशिश रही है कि जो पीटीवी की लेगेसी है, मदर इंस्टीट्यूट है, तो हमेशा से हर प्रोग्रामिंग में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। चाहे हम पीटीवी की प्रोग्रामिंग में प्लेज़ की बात करें, टॉक शोज़ की बात करें, म्यूज़िक शोज़ की भी बात करें, बच्चों की प्रोग्रामिंग की बात करें, रिलीजियस प्रोग्राम्स की बात करें, तो फिर जब लाइव शोज़ की हम बात करते हैं तो दिन की मुनासबत से खुसूसी प्रोग्रामिंग और बामकसद प्रोग्रामिंग के जिसके अख्ताम में कुछ सीखने को मिले मौका, और सीखने का जो सिलसिला है वो आखिरी सांस तक जारी रहना चाहिए, मैं समझती हूँ। और जो इंसान समझ ले कि वो मुकम्मल हो गया, उसने तो सब कुछ सीख लिया, मैं समझती हूँ उससे ज़्यादा बदकिस्मती, माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, कि हो नहीं सकती कि वो इंसान की जो तरक्की का प्रोसेस है, मुझे ऐसा लगता है, डॉक्टर साहब अग्री करते हैं कि नहीं, ये करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग सर, एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है तरक्की का सफ़र रुक जाता है अगर आप समझ लें कि आपने सब कुछ सीख लिया है। जी, ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और इंसान किसी न किसी लिहाज से वो लर्निंग प्रोसेस में ही रहता है, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो अपने आप को मुकम्मल समझे। थोड़ी सी आप बात पहले कर रही थी इस गीत से ब्रेक पे जाने से जी पहले, तो उसके लिहाज से थोड़ा सा मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो उसके लिहाज से ये है कि पंजाब 2 हिस्सों में तकसीम है। तो एक अर्बन पंजाब है और एक रूरल पंजाब है, ये शुरू से लेके ये तकसीम रही है। तो उसमें ये जो आप कहानियों की ये सारी बात कर रहे थे, ये हमारे कल्चर से इसका ताल्लुक है। और कल्चर का हब हमेशा गांव होता है, शहर नहीं होता। शहर में तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को पता ही नहीं होता वो कौन है। तो ये जितना कल्चरल हब होता है वो हमारे देहात होते हैं, और वो जो देहात है उसमें ये कल्चर अभी तक मौजूद है, जो कि मेजॉरिटी है। और उसमें कहानियाँ और नानी दादी के साथ रिश्ता, ये सारा वो एक उसकी कनेक्टिविटी आज जो है वो मौजूद है। हम इस लिहाज से दूर हो गए हैं कि हमने अपनी मादरी ज़ुबान से दूरी इख्तियार की। जब आप अपनी मादरी ज़ुबान से, पंजाबी से दूर हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप पंजाब कल्चर से दूर हो जाते हैं। आप हर चीज़ को जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें ढूंढना शुरू करते हैं। यही वजह है कि शहरों में जितने भी पेरेंट्स हैं वो कहते हैं जी कहानियों की किताब, वो जो छोटी छोटी जो है वो बुक्स लेके आएँ, और वो सारी या उर्दू में होती हैं या इंग्लिश में होती हैं। तो अगर आपका ये मैसेज है या सारे पैनल का कि उन चीज़ों को रिवाइव या उससे जुड़त रखनी चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को जहन में रखें कि पूरी दुनिया का ये फिनोमेना है कि तरक्की हमेशा अपनी मादरी ज़ुबान में हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको मादरी ज़ुबान नहीं आती तो आप सेकंड लैंग्वेज में माहिर नहीं हो सकते। ये क्लियर होना चाहिए। तो ये आज का मैसेज है, बिल्कुल ऐसा उसके लिहाज से जो और है ख़वातीन हज़रात, हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं आज के दिन की मुनासबत से। आज 11 सितंबर है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौम
कि आज डेथ एनिवर्सरी है और नहायत एहतराम के साथ इस दिन को मनाते हुए और फिर तहरीक पाकिस्तान की तहरीक को याद करते हुए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बाबाए कौम की शख्सियत को सोचते हुए समझते हुए सब हम बात भी कर रहे थे और हम जानना भी जाएंगे वेस्ट में जितने भी राइटर्स हैं और बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं और ऑथर्स ने जिस तरीके से कायद आज़म साहब के ऊपर फादर ऑफ द नेशन पे किताबें लिखी और आर्टिकल्स लिखे, सो उन्होंने किस अंदाज से हमारे लीडर को पाया। मैं लीडर ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, फादर ऑफ द नेशन है ऑब्वियसली, क्या कहेंगे? ये आप देखिए, जो आप ब्रिटिश इंडिया की जो मूवमेंट्स को पढ़ते हैं, उसकी जो सोसाइटी को पढ़ते हैं, तो उसमें इंटरप्रिटेशंस हैं। हिस्ट्री इज़ द सेम बट इंटरप्रिटेशन इज़ डिफरेंट। ब्रिटिश इंटरप्रिटेशन है, हिंदू इंटरप्रिटेशन है, मुस्लिम इंटरप्रिटेशन है और सिख इंटरप्रिटेशन है, फिर कम्युनिस्ट जो लेफ्ट विंग की थ्योरी है उसके लिहाज से इंटरप्रिटेशन मौजूद है। जो वेस्ट की जो इंटरप्रिटेशन है वो हमेशा उस लिहाज से हमेशा कायद आज़म को इंतहाई इज़्ज़त की निगाह से वो देखते थे और यहाँ तक कि जो उनका जो चैलेंज कबूल करना होता था कायद आज़म को, उनकी शख्सियत को पढ़ते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी तरीक़ेकार होता था कि जब वाइसराय नया आया है ब्रिटिश इंडिया में, तो उसमें ये होता था कि जो उसका जो लीडर उनको मिलने आते थे ना, तो उनके बारे में ब्रीफ उसके आगे रखते थे कि ये जो लीडर मिलने आया है इसकी इंग्लिश कैसी है, ये किस चीज़ को पसंद करता है, किस चीज़ को नापसंद करता है, इसको गुस्सा कितना आता है, हर चीज़ उसको ब्रीफ करते थे, उसके सामने पड़ी होती थी। तो इस लिहाज से जिन्नाह के बारे में जितना भी एक इंतहाई खूबसूरत उनके जज्बात होते थे, क्योंकि जिन्नाह में चंद एक खूबियाँ थी। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, वो कभी भी लॉ को वायलेट करना पसंद नहीं करते, जो हमने और बात ये की। चीज़ जो है वो हमेशा इस चीज़ को एडमायर करते थे वेस्ट जो है कि उन्होंने वो ऐसे। दूसरा वो चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा थे और चैलेंज के लिहाज से यहाँ तक आप देखें कि जब यहाँ पैक्ट होता है, जिन्नाह सिकंदर पैक्ट होता है पंजाब में 1937 में, पहले ये होता था कि पंजाब की पॉलिटिक्स जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बैक के पे खड़ी होती थी। लेकिन सर फजल हुसैन को जब उन्होंने दावत दी कि आप लखनऊ के जो है उसमें शिरकत करें, ही रिफ्यूज़। उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पे पंजाब में इंटरफेयर करेंगे तो हमसे हुकूमत चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिख और हिंदू जो हैं वो हमारी हमायत यूनियनिस्ट की छोड़ देंगे। तो जिन्नाह ने इसको चैलेंज कबूल किया और उन्होंने कहा मैं देखता हूँ कि यहाँ पे पंजाब में किसकी जो पॉपुलैरिटी है। तो उसके ऊपर जो सीक्रेट एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं वो हमने पढ़ी हुई हैं, तो उसमें वो लिखा हुआ था, जो गवर्नर लिखता है उस कहते हैं कि जिन्नाह ने ये अब कमिटमेंट कर लिया है तो पंजाब में तो अब इनका जो है वो सर्वाइव करना मुश्किल है। जिन्नाह जो है जो कहता है वो करके छोड़ता है। तो आप डट जाना। तो आप ये देखिए कि 37 का इलेक्शन है और उसके बाद 46 का इलेक्शन है और उसमें पूरी जो है वो हिंदुस्तान की जमातें वो एक हैरान होगी कि ये क्या सिचुएशन। तो जो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं और जितने भी जो फॉरेन राइटर्स हैं जो वेस्टर्न, फिर तीसरी बात ये है कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, जिन्नाह की जितनी भी शख्सियत थी और उनकी स्ट्रगल थी वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के मैकेनिज्म के ऊपर थी। नेशनलिज्म क्या होता है, नेशन क्या है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ये जितनी भी हैं ये सारी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर थी। जिन्नाह के साथ जब वो बैठते थे टेबल के ऊपर, तो वो चूंकि उनके पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात कर रहे होते थे तो उनकी फिर जरूरत नहीं होती थी कि वो किस चीज़ को जो है वो उसको रिजेक्ट कर सके। तो जिन्नाह इतना वेल कैलकुलेटेड, वेल प्रीपेड होते थे कि हर जिस में भी वो बात करते थे तो वो उसको फिर तहसीन की नज़र से जो है वो हमेशा देखते थे। और जितनी भी बाहर किताबें लिखी गई हैं उन्होंने जिन्नाह को एक लीडर के तौर पे इतना अजीम डिक्लेयर किया है कि जिसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। और हम मुसलमान कौम जो है इसके ऊपर, या पाकिस्तानी कौम, क्योंकि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ भी हैं और वो भी कायदे आज़म की उतना ही एहतराम करते हैं, हम शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल, बल्कि अब तो सूरत हाल वहाँ तक पहुँच गई है कि आपने देखा है कि वहाँ पे वो लोग जिन्होंने टू नेशन थ्योरी की मुखालफत की थी वो भी आज लोग जो हिंदुस्तान में कह रहे हैं ऐसा ही कि भी जिन्नाह वाज राइट। ट्रू। कश्मीर में जो वो लोग जो हैं उन्होंने भी कहा कि जिन्नाह वाज राइट। और सिख जो हैं जो आज वहाँ पे इंडिया में हैं, जब दरबार साहब के ऊपर हमला हुआ, गोल्डन टेम्पल के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद से आज तक वो कहते हैं कि जिन्नाह जैसा लीडर नहीं है। हमारी सिखों की बदकिस्मती थी कि हमें जिन्नाह जैसा लीडर नहीं मिला। बिल्कुल सही। ख़वातीन से ऑब्वियसली किसी भी माशरे को मुकम्मल करने में और मुकम्मल बनाने में सर मुझे लगता है जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, रिवायात हैं, तहजीब है,
एंड देन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, वो बड़ा एक अहम किरदार जो है वो प्ले करती हैं। वो आपकी शख्सियत की अक्कास होती हैं, आपकी जो तहजीब है, उठना बैठना, खाना पीना, मैं तो कहती हूँ हर एक एक ज़िंदगी गुजारने का ढंग और सलीका। सो हमारी खुशकिस्मती कि हमारा जो कल्चर है बड़ा खूबसूरत है सर। मैं दो बातें छोटी छोटी साथ कर दूं। एक बात तो ये है कि जैसे हम जिक्र कर रहे थे, हम जब अपनी स्ट्रगल के बारे में कि हम ज़ीरो से यहाँ तक कैसे पहुँचे, हम अपने बच्चों से भतीजों से अपनी स्ट्रगल के बारे में बातें करते हैं, उनको बिठा के बताते हैं, दूसरों की स्ट्रगल के बारे में बताते हैं, तो अपने कौम के जो हीरो हैं उनके बारे में अगर हम बताएं तो उनके जहन में ये बात बैठ सकती है। और दूसरी बात, कोई चीज़ आज के बच्चे पे आप ज़बरदस्ती थोपेंगे ना, वो उसे कबूल नहीं करेगा। आप खुद जो कर रहे होंगे, आप अच्छा अमल करें, आपका बच्चा उसको देख के फॉलो करेगा, वो खुद ही अच्छा अमल करेगा। तो उसको लगेगा कि जो मेरे माँ बाप, जो मेरे बड़े कर रहे हैं, तो ये बेहतर है ये करूँ। दूसरी बात इन्होंने कही मादरी ज़ुबान के हवाले से मैं बात करूँ। तो वो भी तो तहजीब ही है ना। आप देखें ना कि आप अरबी में नमाज पढ़ते हैं, दुआ अपनी मादरी ज़ुबान में मांगते हैं, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि एक शख्स था जिसके माँ बाप गूंगे थे, वो बड़ा हुआ, वो देखता था कि वो दुआ कैसे मांगते हैं। तो अपने किसी दोस्त के साथ वो चर्च में गया, तो वो दुआ मांगा तो वो रोने लगे। उसने कहा कि ये क्या? उसने कहा मैंने दुआ ऐसी सुनी हुई, वाह, ये मेरी मादरी जुबान है जो मुझे माँ से मिली, बाप से मिली। तो जो ये चीज़ें हैं ना, मादरी जुबान, ये आदमी को तो लफ्ज ना भी हो तो फिर भी दुआ बिल्कुल ऐसा ही है। आयशा, तहजीब की हम बात करते हुए कल्चर, और फिर हम कल्चरल वैल्यूज़, रिवायात, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, छोटों से शफकत से पेश आना, तमाम अफराद को घर के साथ लेकर चलना। वेस्ट में जब हम देखते हैं तो आप तरक्की तो हासिल कर लेते हैं दुनियावी लिहाज से, लेकिन घर लौट के जब वापस आते तो घर में माँ बाप नहीं होते, दुआएं देने वाले बड़े बुजुर्ग नहीं होते, कहानियाँ सिखाने वाले, ज़िंदगी गुजारने का ढंग बताने वाले। तो मुझे लगता है ये तो बड़ी बदकिस्मती वेस्ट की, और हमारी खुशकिस्मती अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा कल्चर ऐसा है। क्या कहेंगी? सुंदस, बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि हमारे पास ये सब कुछ है, लेकिन मैं फिर सॉरी टू बी द विसल ब्लोअर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम जो हमारा जो यूनिट है ना, ख़ानदान का यूनिट, हम उससे भी ड्रिफ्ट होते जा रहे हैं। अब ऐसे घर हैं जहाँ पे शाम को लोग वापस जाते हैं, वहाँ कोई भी नहीं होता। सही, बिल्कुल ऐसा और ही है। उनका गम गुसार कोई नहीं होता। हैंस आप देखें कि इतनी सुसाइड रेट आपका ऊपर चला गया है, छोटे छोटे बच्चों को हाइपरटेंशन हो रही है। इसकी रीज़न क्या है कि हमने फ़ोन को अपने साथ जोड़ लिए और बच्चों को और बाकी रिश्तों को खुद से दूर कर दिया। द रीज़न इज़ कि हमने रिश्ते जो है उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। देखिए, उनकी बदकिस्मती है और वो उसको निभा रहे हैं, लेकिन आप देखिए उनके माशरे का हाल क्या है। ऐसा ही और है। हम अपनी ख़ानदानियत को रखा तो हमने साथ हुआ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने माशरे के साथ? घुटन, सफोकेशन, जैसे सर ने अभी बात की, मोहसिन साहब ने, कि जब हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती इन्फोर्स करते हैं, उस वक्त जाहिर सी बात है फ्रिक्शन होती है इस चीज़ की, फ्रस्ट्रेशन होती है उस चीज़ की, और वो अंदर रहती है। फिर वो आपके बिहेवियर्स में नज़र आना ऐसा ही शुरू हो है। जाती बिल्कुल है, आपके गुस्से में, आपकी तम तराक वाली आवाज़ में। फिर आप चीखते चिल्लाते हैं। और आज आप देखें, ज़रा सी गाड़ी को ऐसे टच कर हाँ, जाए tolerance या नहीं है कोई भाई। तेज़ी से गाड़ी आपके हाँ। पास से गुजार दे, और लोग किस किस अलकाबात से आपको नहीं नवाजते। ऐसा ही है। हमारे अंदर टॉलरेंस ख़त्म हो गई। वो जो बड़े बूढ़े थे, उनकी प्रेजेंस में आवाज़ ऊंची नहीं होती थी, उनके सामने तहजीब तमीज़ के साथ बैठना होता था, वो सब ख़त्म हो गया। अब क्या है? अब जिस शुतर बेमुहार है, और जिधर दिल करता है वो चल पड़ता है, और जो दिल करता है वो कर ले। और मुझे ख़वातीन ज़ात ये बड़ी बेमकसद सी, ये मेरी ज़ाती सोच है, आप अग्री करें, आपकी अपनी सोच, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बड़ी बेमकसद सी ज़िंदगी लगती है कि आपके बड़े बुज़ुर्ग आपको बताने वाले ना हो। दुआएं समेटने का हुनर भी एक होता है। बड़ी खुशकिस्मत वो औलाद होती है कि माँ बाप की और अपने बड़े बुज़ुर्गों की ज़िंदगी में उनसे कुछ सीख लें। आप इंसाफ भी नहीं कर सकते उन्होंने क्या क्या किस किस अंदाज से कुर्बानियाँ दी होती हैं आपके लिए जब आप छोटे होते हैं, आपकी परवरिश के लिए, किस किस अंदाज से रोज़गार कमाना, घर के हालात को देखना, लेकिन आपकी ख्वाहिशात को पूरा करना, और आपको ये पता ना चलने देना कि वसाइल आया इतने हैं भी कि नहीं कि आपकी एक ख्वाहिश
पूरी हो सके, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए आपके माँ बाप कितनी कितनी मेहनत करते हैं, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो खुदारा अपने बड़े बुज़ुर्गों की इज्जत तो हमारा फ़र्ज़ है ही है, लेकिन हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम कुछ ना कुछ इंसाफ कर सकें। बातचीत मैं एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पे। हमने ना, होता ये है कि जब इंसान अपने ब्लूम पे होता है ना, उसके पास पैसा होता है, शोहरत होती है, ताकत होती है, हर चीज़ होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, हम झुक जाते हैं, वो अकड़ जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ये वही लोग हैं जो अपने ज़माने में, अपने दौर में हमारी तरह सीधे खड़े होते ऐसा थे ही। और सारा निज़ाम चलाते ऐसा थे। ही है। अब क्योंकि वो कुछ कमाते नहीं, कुछ लाते नहीं, कुछ मतलब उनके लिए कई बात उनका उस तरह से उस तरह से mobilize नहीं जिस्म हो रहे। उनका मोबिलाइज नहीं हो सकता, तो वो अब यूजलेस हो गए। बिल्कुल। और ख़वातीन हज़रात, ये यहाँ पे फिर मैं मिली नगमे की तरफ भी बढ़ते हुए और फिर बातचीत का तो सिलसिला जारी रहेगा। हम जब बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तानियत के जज्बे की, तो फिर माशरा भी तो हमारा है, सोसाइटी भी तो हमारी है, और यही वो मॉरल वैल्यूज़ हैं। और फिर हम बात करते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की, उनकी शख्सियत को देखते हुए, तो ये वो रिवायात हैं, इनको भी संभाल के रखना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ जिम्मेदारी ये नहीं है कि बाशऊर शहरी कैसे बनना है और कैसे पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है, ये भी तरक्की है। माशरे को साथ लेकर चलना, अपनी रिवायात को इनकलकेट करना अपने बच्चों में, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। सोचिएगा ज़रूर इस बात के बारे में। सायरा की आवाज़ में खूबसूरत सा मिली नगमा सुनेंगे, क्या सुनाएंगी? दिल दिल पाकिस्तान। अरे ऑल टाइम सबका फेवरेट। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम में, और मैसेजेस शामिल करने का वक्त नायाब नयाम है जी। सब गेस्ट को सलाम वालेकुम अस्सलाम। रिदा अली हैं जी, प्रोग्राम को पसंद करिए, थैंक यू सो मच जी। ज़ैनब फातिमा है जी, प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, थैंक यू, अल्लाह का करोड़ बार शुक्र। अली हमज़ा हैं जी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इज़ आवर प्राइड, अनडाउटेडली भाई। हम तो एहसानमंद हैं, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनको समझने की आज की इस नशिस्त में कोशिश कर रहे हैं बहैसियत पाकिस्तानी। जुनेद हैं जी, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच जी। सर ऑब्वियसली फिर मैं ख़वातीन हज़रात जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, आज 11 सितंबर है और बाबाए कौम की आज डेथ एनिवर्सरी है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की। सर यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन सुनने में बड़े खूबसूरत ये सुनहरी असूल हैं ज़िंदगी गुजारने के, इनको फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी शख्सियत के ज़रिए किस तरीके से रिफ्लेक्ट किया और इम्प्लीमेंट किया, और फिर हम क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो पूरी ज़िंदगी वो एक ऑर्गेनाइज ज़िंदगी है, और उनके जो है वो कपड़ों से लेके उनके शूज़ जो है वो मेरे ख्याल है कोई 100 के करीब उनके शूज़ पड़े होते He थे। was a very well dressed हाँ जी, person. और उन्होंने एक जो है वो सेकंड में इशारा करना है, और उन्होंने तो उनकी पूरी जो लाइफ है बड़ी, यहाँ से पंजाब से दूसरे लोग जो हैं उनको उनसे टाइम लेते थे, तो एग्जैक्ट टाइम के ऊपर उन्होंने वो 2-2 3-3 दिन वहाँ पे ठहरते थे ताज होटल में दिल्ली में, ठीक है। और उनको टाइम देते थे कि आपने इतने 10 मिनट के लिए आपने मिलना है, और वो फिर ऐसे ही होता था। तो उनकी डिसिप्लिन की जो एक ऑर्गेनाइज लाइफ है, एक डिसिप्लिन लाइफ है, वो एक मॉडल की हैसियत रखते हैं। और उसमें एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है कि वो जब गवर्नर जनरल थे तो एक ट्रेन का जो फाटक के ऊपर जाके तो गाड़ी रुकी, तो अभी वो ट्रेन के गुजरने का कुछ वक्त था, तो वो जल्दी से उतरे, तो उन्होंने कहा कि जी उनको अभी ट्रेन गुजरने का टाइम है, तो फाटक खोल दें, गवर्नर जनरल साहब ने गुजरना। तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि नहीं, जब गाड़ी गुजरेगी, जब दूसरे लोग आम गुजरेंगे, तब ही ये गवर्नर जनरल की गाड़ी गुजरेगी। अरे तो आप ये देखें कि उनकी जो ज़िंदगी है वो इतनी खूबसूरत। स्टूडेंट्स के बारे में उन्होंने कहा कि अब हमने मंजिल हासिल कर ली है, अब ये जो रोल है ये चेंज होगा, हमारे स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में मत हिस्सा लें, उनको चाहिए कि वो अपनी स्टडी के ऊपर तवज्जो दें। सही। ठीक, अगर उस चीज़ के ऊपर अमल किया जाए तो हम अपने जो इंजीनियर्स पैदा करें, तो अगर हम कायदे-आज़म के उस विजन को अगर नौजवान और स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स ये अगर उसको फॉलो करें, तो आप देखें कि एक ऐसा एक चेंज हमें नज़र आता है कि जिसमें एक नए आइडियाज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें लिगेसी की ज़रूरत है। सही। जो कायदे-आज़म का जो विजन है, उसकी जो लिगेसी है, एक विरासत है, उसको अगर हम लेके चले तो हमें एक ऑर्गेनाइज लाइफ नज़र आती है, एक विजन नज़र आता है, एक खुशहाली और तरक्की नज़र आती है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, खुशहाली और तरक्की। फिर अपनी ज़ात को आप भी रोल मॉडल बनाएं, हर कोई शख्स, ताकि बच्चे भी फॉलो कर सकें, यंगस्टर्स भी कर सकें। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो
पिछली बात में अभी अटका हुआ हूँ। पिछली कौन सी? बहुत सारी बातें हो गई। नहीं, एक बात पे अटका हुआ हूँ कि जिन घरों में बुजुर्ग नहीं, मैं बिल्कुल ये, क्योंकि कुछ जो नए जोड़े होते हैं ना, उनको बड़ी ख्वाहिश होती है कि अलग से घर बनाएं, अपनी जिम्मेदारी खुद सर, उठाएं, अपनी independent। मर्जी से निकले। हाँ। वो बड़ों को छोड़ के चले जाते हैं, बुजुर्गों को छोड़ जाते हैं। ठीक है, मेरा एक ड्रामा था उसमें ख्वाब नगर, तो मैंने उसमें एक लाइन लिखी थी, तो वो जुमला बोलता है बुजुर्ग जब बच्चे छोड़ गए, वो कहता है कि जब बच्चे छोटे छोटे हुए हैं ना, तो माँ बाप बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं, और जब बच्चे बड़े हो जावे हैं ना, तो ख्वाब छोटे छोटे हो जाए। वाह, वाह, तो हम अपने बुजुर्गों के ख्वाब छोटे ना होने दें, क्योंकि वो बुजुर्ग जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा, ऐसा ही। फिर वो आए और उन्होंने सुना कि किस तरह बना, हमने उसी ख्वाब को आगे लेके चलना है। तो ये जज्बे, ये मोहब्बत, ये धरती से प्यार, ये उसी तरह जुड़ा रहेगा कि अगर हम उन ख्वाबों को नहीं छोटा हों। सर, आपके बड़े बुजुर्गों से आपने फिर पार्टीशन का वक्त, आपके सबके, हमारे सबके जी। बड़े बुजुर्गों ने देखा, विटनेस किया, क्या कुछ जाना, क्या क्या वो ऐसे वाकयात, जाहिर मैं- बात है वो बहुत तवील मैं- एक बात, लेकिन फिर भी अच्छा, अगर मेरी ज़रा कहानी मुख्तलिफ है। मेरा जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ है, मुल्तान शरीफ से, कि हम वैसे पर्शियन और अरबी हैं, इराक़, ईरान और उसके बाद ठीक है। मुल्तान हमारे आबा अजदाद है। तो जब ये हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब ये गाड़ियाँ आ रही थी, जो हालात थे, तो एक गाड़ी थी जिसे कहीं रुकने नहीं दिया जा रहा था, सबसे माजरत के साथ। वो सब स्टेशन करके, तो उन्हें मुल्तान के हमारे मखदूम सदरुद्दीन गिलानी, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने स्टेशन पे उस गाड़ी को वेलकम किया और उनके सब शहीदों को लेके, जो शहीद थे उनका इंतज़ाम किया, जो उनके लाशें लेके आने वाले थे। आपको पता है कि यहाँ से जो लोग गए थे, अब ज़्यादातर आपको मुल्तान और मुल्तान के इर्द गिर्द तमाम वो लोग मिलेंगे जो हिंदुस्तान से आए हैं। सही, उनसे बैठ के सुने ना कि वो किस तरह हिजरत से करके है। पाकिस्तान बना, जो हिजरत करके ऐसा ही आए है, हैं। ऐसा ही। तो वो हमारा जो घर है दरबार शरीफ, वो आज भी 8H मतलब हिंदू, 8H हिंदू का इलाका कहलाता है। तो हम उस सेंटर के अंदर हैं, सही, उन पुराने घरों में, पुरानी चार दीवारियों में जो उस वक्त के हैं, वो हमारे इर्द गिर्द हैं वो सारे। तो वो माहौल जब बताते हैं ना कि कैसे था, और जो लोग घर छोड़ के गए, ऐसा ही। और फिर वो लोग जो वहाँ पे पता नहीं किसी हैसियत से थे, वो घर छोड़ के आए, और वो छोटे छोटे घरों के एक एक कमरे वाले घरों में भी आके बस गए। बिल्कुल। हम पाकिस्तान आ गए। जिन्होंने इस धरती पे सजदे किए, जिस मिट्टी को चूमा, उनसे पूछो पाकिस्तान। बेशक ख़वातीन हज़रात, और तहरीक पाकिस्तान में जिन जिन तरीके से बच्चों ने, बड़ों ने, ख़वातीन ने, तमाम लोगों ने, सर ख़वातीन का भी तो बड़ा एक अहम किरदार रहा बहुत है, अहम किरदार। इस पे रोशनी डालते हुए फिर मैं आयशा की तरफ बढ़ूंगी। जी सर। देखिए, जो फातिमा जिन्ना का नाम जो है वो कैसे बिल्कुल भूल बिल्कुल, सकता अपने है। भाई के शाना जी, बशाना, बिल्कुल हर लिहाज से एक मादरे social मिल्लत। sector- मादरे मिल्लत, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो उनकी जो शख्सियत है, और बल्कि कायदे आज़म के विजन की लेगेसी थी, तो जो ख़वातीन का जो एक जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। कायदे आज़म निकलते थे तो उनके एहतराम के लिए, क्योंकि ट्रेन के ऊपर सफ़र करते थे, तो लोग जो है वो सुबह आते थे और उसके बाद जो है वो शाम को वापस चले जाते थे, और उसमें बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन भी मौजूद होती थी। हालांकि आपको पता है पंजाब की जो एक कंजर्वेटिव सोसाइटी जो कल्चरल है कि उसमें, लेकिन उसमें जज्बा ऐसा था कि जो बच्चे, मुझे एक याद आ गया कि एक ख़त पढ़ा है कायदे आज़म जो आर्काइव्स है ना हमारा नेशनल जो इस्लामाबाद में, उसमें एक बच्चे का ख़त पढ़ा हुआ है कि कायदे आज़म ने उनको ख़त लिखा कि भी मैं एक स्कूल में पढ़ता हूँ, तो आपने चंदे की अपील की है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को चंदे की ज़रूरत है, तो ये मुझे इतने आने जो है, ये मुझे एक स्कूल के लिए ख़र्चा मिला है, तो ये मैं आपको भेज रहा हूँ, तो और इसके अलावा फ़िक्र ना करें, मैं और भी आपको भेजूँगा। अच्छा, तो- इसी आपकी बात से जी, सॉरी, कता जी, कलामी प्लीज़। माफ, आज सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी कि एक बच्चा जो खुद जूती पॉलिश करता है, वो अपनी जेब से उसने 160 रुपए कमाए और 60 रुपए उसने मैंने सैलाब ज़दगान के लिए डब्बे में डाल डब्बे दिए। में तो डाले। ये जो जज्बा है ना, ये जज्बा आपने, मैंने, सारे पब्लिक फिगर्स ने, जो इस जनरेशन के बड़े हैं, उन सब ने निभाना है। और अगर हम नहीं निभाते, हम फेल हो जाते हैं। तो जितनी टैलेंटेड हमारी नेशन है,
जो जो काम नेगेटिव ये कर सकते हैं उतना ही पॉजिटिव भी कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है, दे हैव सो मच पोटेंशियल ऐसा ही है। एंड दे कैन गो टू एनी लेंथ एंड एक्सटेंड। हमें इन्हें कोई गाइड करने के लिए सही, जो इनका सियासी फायदा ना उठाए, इनको किसी डायरेक्शन की तरफ Direction गामजन की करना तरफ- एक बहुत ही नारा जरूरी होना है। चाहिए, हमें प्यार है पाकिस्तान अरे से। वाह, Exactly. अरे वाह सर, या आप बात पाकिस्तान करें। बात अपने इस लिहाज से कि एक मैसेज के लिहाज से कि जो जितनी भी मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की कोरेस्पोंडेंस है और फातिमा जिन्ना पेपर्स उसको कहते हैं, ओरिजिनल जो पेपर्स हैं, उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जितनी कोरेस्पोंडेंस है वो हमारे जो सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद उसमें नेशनल आर्काइव्स ऑफ पाकिस्तान उनको कहते हैं, वहाँ पे पड़ी हुई है। और जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं जहाँ उनका ताल्लुक मीडिया से है, और मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि उसको अप्रोच करें, क्योंकि उसमें जो ओरिजिनल फिर जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन विंग है, जो प्राइम मिनिस्टर असेंबली के साथ वाला जो है, वहाँ पे लाइब्रेरी है, बिल्कुल। वहाँ पे जो मेजर शार्ट कलेक्शंस और माउंटबेटन कलेक्शन वो बड़ी और ये किताबें हैं सारी जो उधर है तो, वो हाँ, जो available। ओरिजिनल कोरेस्पोंडेंस है और वो पड़ी हुई original, है। तो अगर आपने जो एडिशन छापने हैं या कोई भी रिसर्च करनी है तो इन जगहों के ऊपर ज़रूर आप अप्रोच करें और नए नए आइडियाज़ देखें कि कैसे जो है वो कायद-ए-आज़म फातिमा जिन्ना कैसे कोरेस्पॉन्ड करती थी। और बिल्कुल कैसे बिल्कुल, और ये बड़ा ज़रूरी है सायरा, किताब से दोस्ती कायम रखना भी तो ज़रूरी है ना। हम इंटरनेट अच्छी बात है, आप गूगल करें, आप रिसर्च करें, वो भी, लेकिन किताब के साथ जो ताल्लुक़ है वो मुझे लगता है कि कायम रहना चाहिए। आप क्या कहोगे? बिल्कुल करना चाहिए। हम जब 8th 9th पे पढ़ते थे ना, तो उस वक्त हमें मुआशरत इल्म और मुताला पाकिस्तान से जो है ना वो बहुत एलर्जी होती थी। अच्छा, 14 हाँ, अच्छा, 14 मेरे लिए it was the other way अच्छा, around। 14 निकात हाँ। याद करने, फिर 1965, फिर 1970, उस वक्त लगता था कि मतलब ना, क्योंकि वो सबक के लिए हमें टेस्ट के लिए या होमवर्क के लिए दी जाती थी, तो वो खाना चीज़ें नहीं थोड़ी खाती होगी टाइम पे, इसीलिए नहीं, होता वो होगा। मतलब लगता था कि बहुत मुश्किल चीज़ें अच्छा, हैं। ठीक है। लेकिन मैं समझती हूँ कि उस वक्त मुताला पाकिस्तान और माशरत उलूम से अगर अब भी बच्चे प्यार कर लें ना, वाह। या दोस्ती कर लें, तो मेरे ख्याल से हमें फिर उनको बताने की और सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे दौर में, हमारे टाइम में तो हुआ है कि हमें अब होता था कि यार ये याद करना है, क्योंकि उस वक्त ये पता नहीं था कंसंट्रेशन कि इसको सीखना है, इसको अडॉप्ट करना है, दिस इज रियलिटी। ऐसा ही अब है। वो सबक के उसमें जब जैसे आप मैथ का कोई क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आपको केमिस्ट्री का मिल जाता है कुछ, तो वो आप अपने ऊपर अजाब बन जाता है आप पे। ऐसा ही है। लेकिन वो मौलाना पाकिस्तान और माशरत उलूम मेरे ख्याल से अगर अच्छे तरीके से हम पढ़ लें या उससे दोस्ती कर लेना, तो मेरे ख्याल से फिर बहुत- सर, मैं तो लाइक स्टूडेंट हूँ, मेरा तो मेरे ए ग्रेड आया है। मेरा ख्याल है कि काफी लाइक हूँ। मैं इस लिहाज से अर्ज करूंगा कि इसका ताल्लुक स्टूडेंट के साथ नहीं है, टीचर के टीचर साथ है। आई वाज गोइंग टू से दैट। क्योंकि जो उसको इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं ऐसा ना, ही कि है। जब आप उसको जियोग्राफी को, उसकी जो सोशल डायनामिक्स को लेके फिर आप मूवमेंट्स को पढ़ते हैं, तो तब स्टूडेंट की इंटरेस्ट पैदा होती है। और सब जब आप पाकिस्तान उसे की कहते हैं कि जी आप नेहरू रिपोर्ट याद करें, आप 14 निकात याद मुश्किल है करें, तो ये स्टूडेंट के लिए एक बर्डन है। जब वो उनको कहें कि क्यों पढ़े जाएं, जब ये उसको बताना ये जरूरी है। फिलॉसफी बिहाइंड ऑल द टॉपिक्स, जब उसको आप एलेबोरेट करेंगे, तब आपकी स्टूडेंट की इंटरेस्ट पैदा ऐसा ही है, बात बिल्कुल। वही आ गई कि जब तक कहानी नहीं जोड़ोगे ना साथ में, तो वो सिर्फ एक लफ्ज का एक लफ्ज चट्टा रह है जो आपने उसको घोल के लगाना पीना है। है। एक और भी वजह है कि जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं वो पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाते हैं, हाँ, ये- जो एक्सपर्ट्स नहीं पढ़ाते जो सर, मेरी टीचर बहुत अच्छी थी। शायद वो burden एक्सपर्ट्स लगता है। अगर पढ़ाएंगे तो वो सही उसमें ये interest भी मेरी बात टीचर सही बहुत है। अच्छी थी, मेरा ए ग्रेड आया पाकिस्तान स्टडीज में अल्हम्दुलिल्लाह, एंड मैं इंजॉय करती थी। वो जो क्वेश्चंस एंड में जब ओ लेवल्स के पेपर में आए, तो मैं इंजॉय करके उसके जवाबात दे रही थी। और वो मेरी, और मैं एक्चुअली जब साथ साथ जवाब लिख रही थी, यानी आप देखें किस तरीके से मेरे उस्ताद ने मुझे पढ़ाया होगा, मेरी टीचर्स ने, कि मैं इंजॉय करी थी लिखते हुए। मैं सब विजुलाइज भी कर रही थी। आप विजुलाइज भी कर रहे होते ना जो लिख रहे होते हैं। ये आप देखें ना कि आप स्वाद की सैर करने जाते हैं, ये सारे कितने शौक से जाते हैं, ये पाकिस्तान स्टडीज है। ऐसा ही है, हाँ, ऐसा ही है। ये आप अपने इतने खूबसूरत इलाके हमारे आजकल अल्लाह उनको जो है वो अपनी हिम्मत दे कि वो इस ऐसा ही है। मुश्किलात इतनी को जो है वो बड़ी क्लाइमेट से ऐसा ही हम है। गुजर अदरवाइज रहे हैं। आपका पाकिस्तान इतना खूबसूरत है और इतनी उसमें एक वैरायटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, और उसमें पोइट्री है, फोक विजडम है, और बंदा हैरान हो जाता है कि कितनी खूबसूरत जो हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने शायरी की है, तो उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। आखिरी बात पैगाम की तरफ मुझे बढ़ते तो हुए। फ़ख्र है कि मैं ज़ियारत ISPR का प्रोजेक्ट निगहबान करने गया था, सही, तो ISPR के, तो हम उस जगह पे वहाँ बैठे जहाँ कायद आज़म बैठ के बाहर का नज़ारा किया करते थे, वाह वाह, वहाँ बैठे उस अंदाज से, आंखें नम थी, और ये देख रहे थे कि वो एक दरिया का पुल है जिससे काले इंजन वाली सीटी वाला जो इंजन था, वो ट्रेन वहाँ से गुजरती थी, वो बैठ के देखते थे उसको। वो वाली जगह, किस जगह बैठकर वो अखबार पढ़ा करते थे, मुताला करते थे, किस जगह वो आराम के लिए बेड पे लेटते थे,
फिर उनके कपड़े, जैसे इन्होंने बात की, उनके जूते, उनकी चीज़ें, फिर उनका वो शनाख्ती कार्ड टाइप, उनके बहुत सारे ऐसे, मैं जिक्र नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे कागजात वहाँ उन्होंने फ्रेम करके रखे हुए हैं जो चीज़ें हैं। तो आपको लगता है कि मोहम्मद अली कायद आज़म जना, वो कायद आज़म ऐसे नहीं बने। मोहम्मद अली वाकई एक तो नाम मोहम्मद अली और फिर कायद आज़म बाबा कौम, तो वाकई ये सारी चीज़ें जुड़ के एक ऐसा लीडर बनता है जो हर दिल में एक बार डाल देता है पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। आयशा, पैगाम की तरफ बढ़ते हैं। मैं ये कहूँगी कि सुंदस, हम ना अपने रूट से बहुत भागना शुरू हो गए हैं, पीछे हटना शुरू हो गए हैं, और उसकी मिसालें अब आपको एविडेंटली रोड्स पर और घरों में नज़र आती हैं। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ पेरेंट्स से इतनी है कि आप थोड़ी तवज्जो, बेशक 24 घंटे आप नहीं दे सकते, काम करने हैं, घर के काम करने हैं, मसाइल हैं, थोड़ी तवज्जो अपने दिन, क्वालिटी टाइम दे दें, लेकिन अपने बच्चों पर इतनी तवज्जो दें कि आपको पता हो कि उनके दिमाग में, उनके दिल में, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बेराह, मतलब बिल्कुल उनकी वो गुमराह हुए हैं बच्चे। हमारी जो जनरेशन्स हैं, उन इस वक्त की जो अपकमिंग जनरेशन है, बिल्कुल उनका कोई डगर नहीं है, उनको अपनी मंजिल का नहीं पता है। दे आर एब्सोल्युटली क्लूलेस। उनको राह रास्त पे लाने के लिए, राह रास्त पे लाने के लिए माँ बाप को उनकी तरफ एफर्ट करनी पड़ेगी, वो खुद नहीं आएंगे। हफ्ते में एक दिन थोड़ा सा टाइम मिल बैठने का बहाना हो और कोई चीज़ थोपी ना जाए, और गुफ्तगू करते बिल्कुल गुफ्तगू करते, ये ना हो कि आप उसमें लेक्चर डांट पिलाई शुरू हो जाए ताकि वो लगे कि अजाब है, और कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। बातें बिल्कुल करें। सर, बिल्कुल जी, मैं दो मैसेज छोड़ना चाहता हूँ ये वकीलों के लिए, क्योंकि जो यंग वकला हैं, कायद आज़म को देखें कि वो किस तरह की वकालत करते थे, किस तरह के केसेस को किस तरह टेकअप करते थे। और दूसरा, डिसीजन मेकर्स के लिहाज से कि कायद आज़म कहते थे कि पॉलिटिक्स इज़ अ जेंटलमैन गेम। जी सायरा, क्या मैसेज देंगी? मैं अपना मैसेज अपने मिली नगमे में दूंगी, यही कहूँगी ये बेस्ट कि है, आप हमेशा, लकी हैं हाँ, भाई, बिल्कुल। आप लकी हैं और हम आपको फॉलो करेंगे बिल्कुल। और गुगल, नाम क्या में से कहना बिल्कुल। चाहोगी, पैगाम क्या देना मैं ये चाहेंगी? कहूँगी कि ना खुद मुश्किल में पड़े, ना अपने बच्चों को मुश्किल में डालें, ना बड़ों को, ना अपने साथ इर्द गिर्द काम करने वाले और रहने वाले लोगों को। खुद पे ना चीज़, जिस तरह आप अपने लिए पसंद नहीं करते, आप पे चीज़ें मुसल्लत की जाएँ, आपको हर वक्त कुछ ना कुछ करेक्शन में रखा जाए, उसी तरह सारी चीज़ों को, सारे रिश्तों को, टीम को, जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, जब आप करना शुरू हो जाएंगे तो क्यों नहीं जी, हम एक बिल्कुल अच्छे शहरी बनेंगे, अच्छी कौम बनेंगे। और बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात, आपका शुक्रिया, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का, ख़वातीन हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरी दुनिया को ये बताना है और बता रहे हैं और बताते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विज़न को आगे लेकर बढ़ते हुए, इनफरादी सतह पे अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम बाशऊर शहरी तो हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें ताकि ये माशरा और ज़्यादा तरक्की करे। आमीन सुम आमीन। खुदा हाफ़िज़ कहते हुए इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में हम सबको प्लीज़ याद रखिएगा, पूरे पाकिस्तान को और हम सबको। बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले जी, सायरा की आवाज़ में खूबसूरत सा मिली नगमा, बहुत सारी क्लैप में। है जज्बा जनूं तो हिम्मत न हार, है जज्बा जनूं